अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 6 महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, तो शायद तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि 6 महीने सुनने में बहुत कम लगते हैं। लेकिन एक बार पीछे मुड़कर देखो, पिछले 6 महीने कहां चले गए। तुम्हें शायद तारीख तक याद नहीं होगी, लेकिन उन 6 महीनों में तुमने कितने फैसले लिए, कितनी आदतें बदली, कितने लक्ष्य पूरे किए, और सबसे जरूरी, क्या तुम उस इंसान के करीब पहुंचे जिसे तुम बनना चाहते थे? अगर इसका जवाब तुम्हें परेशान कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अभी भी बदलना चाहते हो। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर पिछले 6 महीने तुम्हारी जिंदगी को नहीं बदल पाए, तो अगले 6 महीने क्यों बदलेंगे? सिर्फ उम्मीद करने से नहीं, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं, और सोमवार का इंतजार करने से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। जिंदगी उन छोटे फैसलों से बदलती है जिन्हें तुम तब लेते हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। तुम क्या खाते हो, किस चीज पर अपना समय खर्च करते हो, किसके साथ रहते हो, किस चीज को बार बार टालते हो, किस बात पर खुद से झूठ बोलते हो, और हर रात अपने आप से किया हुआ कौन सा वादा अगले दिन फिर तोड़ देते हो। धीरे धीरे ये फैसले तुम्हारी आदतें बनते हैं, आदतें तुम्हारा व्यवहार बनाती हैं, और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी पहचान बन जाता है। यही कारण है कि अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, तो तुम्हें सिर्फ अपनी परिस्थितियां बदलने की कोशिश नहीं करनी। तुम्हें उस इंसान को बदलना होगा जो उन परिस्थितियों को पैदा कर रहा है। अब जरा कल्पना करो, आज से ठीक 180 दिन बाद तुम अपने आज वाले जीवन को पीछे मुड़कर देख रहे हो। तुम्हारे पास वही चेहरा है, लेकिन सोच अलग है, तुम्हारा शरीर अलग है, तुम्हारी आदतें अलग हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास अलग है, तुम्हारे पास काम करने की एक स्पष्ट दिशा है। तुम्हें हर छोटी चीज के लिए खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, क्योंकि अनुशासन अब तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद से भागने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दूसरी तस्वीर देखो, 180 दिन गुजर गए, लेकिन तुमने वही चीजें दोहराई जो आज कर रहे हो। वही अधूरे लक्ष्य, वही बहाने, वही टालना, वही पछतावा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि 6 महीने कभी छोटे नहीं थे, तुमने उन्हें छोटा समझ लिया था। इसलिए आज हम तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आए हैं, क्योंकि मोटिवेशन कुछ घंटों तक रहता है। हमें उससे ज्यादा जरूरी चीज चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो उन दिनों में भी तुम्हें आगे बढ़ाए जब तुम्हारा मन कुछ करने का नहीं होगा। अगले 6 महीने में हम पूरी जिंदगी को एक साथ बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उसे एक एक हिस्से में रीबिल्ड करेंगे। पहले खुद को समझेंगे, फिर अपनी पुरानी पहचान और कमजोरियों से बाहर निकलेंगे, फिर शरीर, दिमाग और आदतों पर काम करेंगे। उसके बाद अपनी दिशा, काम, पैसे, रिश्तों और भविष्य को व्यवस्थित करेंगे, और अंत में एक ऐसी पहचान बनाएंगे जिसे तुम्हें हर सुबह मोटिवेशन देकर जगाने की जरूरत न पड़े। लेकिन इस पूरी यात्रा की शुरुआत किसी लक्ष्य से नहीं होगी, न पैसे से, न करियर से, न सफलता से। शुरुआत होगी तुमसे, क्योंकि अगर अंदर का इंसान वही रहा तो बाहर की जिंदगी कितनी भी बदल जाए, कुछ समय बाद तुम उसे फिर से पुरानी जगह ले आओगे। तो अगले 6 महीनों में अपनी जिंदगी को बदलने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी। जिस जिंदगी से तुम खुश नहीं हो, उसे बनाने वाला इंसान आखिर कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तुम उस इंसान को फिर से बना सकते हो? यही हमारी यात्रा का पहला कदम है, खुद को फिर से बनाने से। अध्याय 1, पुरानी जिंदगी का ईमानदार सच। किसी भी जिंदगी को दोबारा बनाने से पहले एक काम करना पड़ता है, यह स्वीकार करना कि अभी जो जिंदगी चल रही है उसमें आखिर समस्या है कहां। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यहीं सबसे ज्यादा लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अपने सपनों के बारे में सोचना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को देखना मुश्किल। हम अक्सर कहते हैं, समय नहीं मिलता, परिस्थितियां खराब हैं, सही मौका नहीं मिला, लोग साथ नहीं देते। इनमें से कुछ बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हें अगले 6 महीनों में अपनी जिंदगी बदलनी है,
तो तुम्हें एक ईमानदार सवाल खुद से पूछना होगा। मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जिम्मेदारी मेरी है? कागज का एक टुकड़ा लो और अपनी जिंदगी को 4 हिस्सों में देखो: शरीर, दिमाग, काम और रिश्ते। सबसे पहले अपने शरीर को देखो। क्या तुम्हारी नींद ठीक है? क्या तुम नियमित रूप से अपने शरीर का ख्याल रखते हो? क्या तुम्हारे पास दिन भर काम करने की ऊर्जा रहती है या सुबह उठते ही थकान महसूस होती है? फिर अपने दिमाग को देखो। तुम अपना ज्यादातर समय किस बारे में सोचते हो? क्या तुम हर छोटी बात को लेकर परेशान रहते हो? क्या तुम लगातार अपने मोबाइल, सोशल मीडिया या मनोरंजन में भागते रहते हो? अब अपने काम और भविष्य को देखो। क्या तुम्हें पता है कि अगले 1 साल में तुम्हें कहां पहुंचना है? क्या तुम कोई ऐसी क्षमता विकसित कर रहे हो जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बना सके, या हर दिन बस व्यस्त रहने और आगे बढ़ने में फर्क किए बिना गुजर रहा है? और फिर अपने रिश्तों को देखो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं या तुम्हें उसी जगह वापस खींचते हैं जहां से तुम निकलना चाहते हो? इन सवालों का जवाब देते समय खुद को जज मत करना। तुम्हारा उद्देश्य खुद को दोष देना नहीं है, उद्देश्य है सच्चाई देखना। क्योंकि जिस समस्या को तुम स्वीकार नहीं करते उसे बदल भी नहीं सकते। मान लो किसी व्यक्ति को पता है कि उसका ज्यादातर समय मोबाइल पर निकल जाता है, लेकिन वह खुद से कहता रहता है, मैं बस थोड़ा आराम कर रहा हूं। छोटी बात लगती है, लेकिन यही छोटी बात रोज दोहराई जाए तो महीने में दर्जनों घंटे खत्म हो जाते हैं। फिर वही व्यक्ति कहता है कि उसके पास अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं है। समस्या समय की कमी नहीं थी, समस्या यह थी कि समय कहां जा रहा है। इसका सच वह देखना नहीं चाहता था। तुम्हारी जिंदगी में भी शायद ऐसी ही कोई चीज हो, कोई आदत, कोई डर, कोई रिश्ता, कोई बहाना, या शायद खुद के बारे में बनी हुई कोई ऐसी धारणा जिसे तुम सालों से सच मानते आए हो। अगले 6 महीनों में तुम्हें हर चीज एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह पता लगाना है कि कौन सी 1 या 2 चीजें तुम्हारी पूरी जिंदगी को सबसे ज्यादा पीछे खींच रही हैं। उन्हें पहचानो, लिखो और पहली बार उनसे भागने के बजाय उनका सामना करो। क्योंकि जिंदगी को फिर से बनाने की शुरुआत नई आदत जोड़ने से नहीं होती। शुरुआत होती है यह स्वीकार करने से कि पुरानी जिंदगी में क्या काम नहीं कर रहा। और जब तुम्हारे पास यह स्पष्टता आ जाती है, तब अगला सवाल सामने आता है। अगर समस्या सिर्फ तुम्हारी आदतों में नहीं, बल्कि उस पहचान में है जिसे तुम अपने बारे में सच मानते हो, तो क्या होगा? क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने से पहले हमें अपने बारे में बनी पुरानी कहानी बदलनी पड़ती है। अध्याय 2। अपनी पुरानी पहचान को तोड़ो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी आदतों से नहीं बनती, उसके पीछे एक और ताकत काम करती है। तुम अपने बारे में क्या मानते हो? अगर तुम अंदर से मानते हो कि मैं ऐसा ही हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी पहचान के हिसाब से व्यवहार करने लगेगा। अगर तुम खुद को आलसी मानते हो, तो 1-2 दिन मेहनत करने के बाद भी पुरानी आदतों में लौटना आसान लगेगा। अगर तुम मानते हो कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो मौका सामने आने पर भी तुम शायद कोशिश करने से पहले ही पीछे हट जाओगे। और अगर तुम सालों से खुद को कमजोर, असफल या अनुशासनहीन मानते आए हो, तो सिर्फ लक्ष्य लिख देने से जिंदगी नहीं बदलेगी। इसलिए अगले 6 महीनों में तुम्हारा दूसरा काम है अपनी पुरानी पहचान पर सवाल उठाना। सोचो, तुम अपने बारे में कौन सी बातें बार बार कहते हो? मुझसे नहीं होगा, मैं लगातार कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा चीजें अधूरी छोड़ देता हूं। ध्यान से देखो, इनमें से कई बातें तथ्य नहीं हैं। ये सिर्फ तुम्हारे पुराने अनुभवों से बनी हुई कहानियां हैं। हो सकता है तुमने कई बार असफल होकर खुद को असफल इंसान मान लिया हो, लेकिन असफल होना और असफल इंसान होना 2 अलग चीजें हैं। तुमने कोई काम पूरा नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा अधूरे रहोगे। तुमने अनुशासन नहीं रखा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अनुशासन सीख नहीं सकते। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान का सबूत नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे पिछले अनुभवों का रिकॉर्ड है। यही फर्क समझना जरूरी है। अब एक छोटा सा काम करो,
एक कागज पर लिखो, मैं अपने बारे में क्या मानता हूं। फिर बिना सोचे जितनी बातें आती हैं लिखते जाओ। इसके बाद हर नकारात्मक विश्वास के सामने एक सवाल लिखो, क्या यह हमेशा सच रहा है? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें एक नई कहानी लिखने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम आईने के सामने खड़े होकर बस कहो, मैं महान हूं। असली बदलाव शब्दों से नहीं, सबूतों से आता है। अगर तुम खुद को अनुशासित इंसान मानना चाहते हो तो छोटे छोटे अनुशासन के सबूत पैदा करो। हर सुबह समय पर उठो, जो काम तय किया है उसे पूरा करो। मोबाइल हटाकर कुछ समय अपने लक्ष्य को दो। जब मन कहे कि आज छोड़ दो, तब भी अपना छोटा वादा पूरा करो। हर बार जब तुम अपने शब्द पर टिकते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया संदेश देते हो, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं। यही नई पहचान की शुरुआत है। तुम्हें एक दिन में नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर दिन ऐसे छोटे फैसले लेने हैं जो उस इंसान से मेल खाते हो जिसे तुम बनना चाहते हो। अगले 6 महीनों में तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ बेहतर जिंदगी पाना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य ऐसा इंसान बनना है जो उस जिंदगी को संभाल सके। क्योंकि अगर बाहर की परिस्थितियां बदल भी जाएं, लेकिन अंदर की पहचान वही रहे, तो कुछ समय बाद तुम पुराने व्यवहार में वापस लौट जाओगे। इसलिए आज से अपने अतीत को अपनी सीमा मत बनाओ। उसे सिर्फ एक अध्याय समझो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और अब जब पुरानी पहचान पर सवाल उठ चुका है, अगला कदम है उस जिंदगी को व्यवस्थित करना जिसमें तुम्हें यह नई पहचान मजबूत करनी है। यहीं से शुरू होंगे तुम्हारे पहले 30 दिन, एक वास्तविक रीसेट। अध्याय 3, पहले 30 दिन। अपनी जिंदगी को रीसेट करो। पहले 30 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने के लिए नहीं है। इनका काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें उस जगह से बाहर निकालें जहां तुम अभी फंसे हुए हो। क्योंकि जब जिंदगी लंबे समय तक बिखरी रहती है तो हम अक्सर बड़े बदलाव के बारे में सोचते हैं। नया लक्ष्य, नया काम, नई दिनचर्या, नई जिंदगी। लेकिन समस्या यह है कि अगर तुम्हारी नींद खराब है, दिमाग लगातार भरा हुआ है, कमरा और आसपास का माहौल अस्त व्यस्त है और तुम्हारा दिन बिना किसी दिशा के शुरू होता है, तो बड़े लक्ष्य भी कुछ दिनों बाद भारी लगने लगते हैं। इसलिए पहले 30 दिनों में तुम्हें अपनी जिंदगी को सरल और स्थिर करना है। सबसे पहले अपनी नींद ठीक करो। हर दिन एक लगभग तय समय पर सोने और उठने की कोशिश करो। रात को सोने से पहले मोबाइल को अपने बिस्तर से दूर रखो। सुबह उठते ही स्क्रीन देखने की आदत छोड़ो, क्योंकि सुबह के पहले कुछ मिनट पूरे दिन का माहौल तय कर सकते हैं। उठो, पानी पियो, थोड़ा चलो, शरीर को सक्रिय करो और कुछ मिनट बिना मोबाइल के अपने साथ बिताओ। इसके बाद अपने दिन की सिर्फ 3 जरूरी चीजें तय करो। 10 कामों की सूची मत बनाओ। 3 ऐसे काम चुनो जिन्हें पूरा करने के बाद तुम्हें लगे कि आज का दिन बेकार नहीं गया। अब अपने वातावरण को देखो। जिस कमरे में तुम रहते हो, जिस मेज पर काम करते हो और जिन चीजों को दिन भर देखते हो, वे लगातार तुम्हारे दिमाग को संकेत देती हैं। अगर आसपास हर समय अव्यवस्था है, मोबाइल हाथ में है और ध्यान भटकाने वाली चीजें सामने हैं, तो अनुशासन रखना मुश्किल होगा। इसलिए अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के पक्ष में बनाओ। जो चीज ध्यान भटकाती है उसे दूर करो। जो चीज काम करने में मदद करती है उसे सामने रखो। फिर एक और जरूरी काम करो, अपने समय का हिसाब रखो। अगले 7 दिनों तक सिर्फ ये नोट करो कि तुम्हारा समय कहां जा रहा है। मोबाइल पर कितना समय, सोशल मीडिया पर कितना, काम में कितना, सीखने में कितना और बिना किसी उद्देश्य के कितना। तुम्हें शायद कुछ ऐसे नंबर दिखाई देंगे जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे, लेकिन यही तो इस रीसेट का उद्देश्य है। जो दिखाई नहीं देता उससे बदला नहीं जा सकता। इन 30 दिनों में तुम्हें परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। अगर एक दिन रूटीन टूट जाए तो पूरी यात्रा मत छोड़ देना। अगले दिन वापस आ जाओ। याद रखो, नई जिंदगी एक परफेक्ट रूटीन से नहीं बनती। वह तब बनती है जब तुम गिरने के बाद जल्दी वापस लौटना सीखते हो। और इन 30 दिनों में एक और नियम रखो, एक समय में एक बदलाव। अगर तुम एक ही दिन में सुबह 5 बजे उठना, घंटों व्यायाम करना, पूरी किताब पढ़ना,
सोशल मीडिया छोड़ना और 10 लक्ष्य पूरे करना शुरू कर दोगे तो कुछ दिनों बाद थक जाओगे। छोटे बदलावों को इतना आसान बनाओ कि उन्हें दोहराना मुश्किल न लगे। 30 दिनों के अंत तक तुम्हारा जीवन शायद पूरी तरह बदल न गया हो, लेकिन अगर तुम्हारी नींद बेहतर है, दिन व्यवस्थित है, मोबाइल पर नियंत्रण है, कमरा साफ है और तुम्हें पता है कि आज क्या करना है, तो तुम पहले से बिल्कुल अलग जगह पर खड़े हो। अब जमीन तैयार है और जब जिंदगी स्थिर होने लगती है तब अगला काम सिर्फ रूटीन बनाना नहीं है। अब तुम्हें उस चीज को मजबूत करना होगा जो हर दिन तुम्हें आगे ले जाएगी, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग। अध्याय 4, शरीर और दिमाग को फिर से मजबूत बनाओ। पहले अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा और फिर अपनी पुरानी पहचान पर सवाल उठाया। उसके बाद पहले 30 दिनों में अपनी दिनचर्या को थोड़ा स्थिर किया। लेकिन अब एक और बदलाव जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर थका हुआ है और दिमाग हर समय बिखरा हुआ है तो अच्छी आदतों को लंबे समय तक निभाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगले कुछ महीनों में तुम्हें अपने शरीर और दिमाग को अपनी जिंदगी की कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना है। शुरुआत शरीर से करो। तुम्हें किसी कठिन प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। रोज थोड़ा चलना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और अपने खाने के प्रति जागरूक होना, ये साधारण चीजें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर लगातार सुस्त रहता है तो तुम्हारा दिमाग भी आसान रास्ता चुनने लगता है। तुम काम को टालते हो, थोड़ा और आराम करना चाहते हो, छोटी परेशानी भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए व्यायाम सिर्फ शरीर बनाने के लिए नहीं है, यह खुद को यह सिखाने का तरीका भी है कि मैं अपने मन की हर इच्छा के अनुसार नहीं चलता। अब दिमाग की तरफ आओ। आज तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शायद कोई व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारा बिखरा हुआ ध्यान हो सकता है। कुछ मिनट काम करते हो, फिर मोबाइल देखते हो, एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा, एक विचार आता है, फिर दूसरा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग लगातार उत्तेजना का आदी हो जाता है और शांत होकर किसी एक काम पर ध्यान देना मुश्किल लगने लगता है। इसलिए रोज कुछ समय ऐसा रखो जब तुम्हारे आसपास कोई अनावश्यक स्क्रीन या शोर ना हो। बस एक काम, एक किताब, एक लक्ष्य, एक विचार और पूरा ध्यान उसी पर। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन बार बार मोबाइल उठाने को कहेगा, लेकिन यही अभ्यास तुम्हारे ध्यान को मजबूत करेगा। इसके साथ अपने विचारों को भी देखना शुरू करो। जब कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे सच मत मानो। अगर दिमाग कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो पूछो क्यों नहीं। अगर वह कहता है बहुत देर हो चुकी है, तो पूछो क्या सच में तुम्हारा हर विचार आदेश नहीं है। कुछ विचार सिर्फ डर है, कुछ पुराने अनुभव है और कुछ सिर्फ आदत है। तुम्हें हर विचार से लड़ना नहीं है, बस यह सीखना है कि किस विचार पर विश्वास करना है और किसे जाने देना है, और यहीं से मानसिक मजबूती बनती है। याद रखो, मजबूत दिमाग का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी डर, आलस या तनाव महसूस नहीं होगा। मजबूत दिमाग का मतलब है इन भावनाओं के बावजूद सही काम करने की क्षमता। अगर मन नहीं है फिर भी काम करना, अगर डर लग रहा है फिर भी कदम उठाना, अगर कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा फिर भी अपने रास्ते पर बने रहना। यही अनुशासन है। अगले कुछ महीनों में तुम्हें अपने शरीर और दिमाग से एक वादा करना है, मैं तुम्हें हर दिन आराम की वजह नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी क्षमता बढ़ाने का साधन बनाऊंगा। क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा और दिमाग में स्पष्टता आने लगती है तब एक नया सवाल सामने आता है, अब इस ऊर्जा को किस दिशा में लगाना है। और यही तुम्हारी अगली चुनौती होगी। सिर्फ बेहतर बनना काफी नहीं है, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि किस दिशा में बेहतर बनना है। अध्याय 5, अपनी दिशा खोजो और एक लक्ष्य चुनो। अब तक तुमने 2 जरूरी काम किए हैं। अब तुम्हारे पास थोड़ी ज्यादा ऊर्जा है, दिन पहले से व्यवस्थित है और तुम अपने शरीर और दिमाग पर काम करना शुरू कर चुके हो। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है, तुम्हें जाना कहां है। क्योंकि अगर दिशा साफ नहीं है तो मेहनत भी तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाएगी। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति रोज 10 घंटे मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह किस मंजिल की तरफ जा रहा है।
उसकी मेहनत सच्ची हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद वह थक जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। तुम बहुत व्यस्त हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। इसलिए अगले चरण में तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए एक स्पष्ट दिशा चुननी होगी। सबसे पहले खुद से पूछो, अगर अगले 6 महीने सिर्फ एक चीज बेहतर करनी हो तो वह क्या होगी? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम एक साथ 10 चीजें बदलना चाहते हैं। पैसा भी चाहिए, शरीर भी बनाना है, नई नौकरी भी चाहिए, व्यवसाय भी शुरू करना है, किताबें भी पढ़नी है, नई भाषा भी सीखनी है, और साथ में जिंदगी का हर हिस्सा परफेक्ट भी चाहिए। नतीजा, कुछ भी लगातार नहीं हो पाता। इसलिए एक मुख्य लक्ष्य चुनो, ऐसा लक्ष्य जो तुम्हारी वर्तमान जिंदगी में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता हो। अगर तुम्हें बेहतर नौकरी चाहिए तो अगले 6 महीनों का मुख्य लक्ष्य कोई उपयोगी कौशल सीखना और उसके आधार पर बेहतर अवसर ढूंढना हो सकता है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है तो तुम्हारा लक्ष्य शरीर को मजबूत करना और एक टिकाऊ दिनचर्या बनाना हो सकता है। अगर तुम आर्थिक रूप से परेशान हो तो लक्ष्य खर्च नियंत्रित करना, बचत शुरू करना और अपनी कमाई बढ़ाने वाली क्षमता विकसित करना हो सकता है। लेकिन लक्ष्य सिर्फ इच्छा नहीं होना चाहिए, उसे स्पष्ट बनाओ। मुझे सफल होना है, कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। अगले 6 महीनों में एक ऐसी क्षमता सीखनी है जिससे मुझे बेहतर काम के अवसर मिले। यह ज्यादा स्पष्ट है। फिर अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। 6 महीने का लक्ष्य, फिर 3 महीने का लक्ष्य, फिर अगले 30 दिनों का लक्ष्य और अंत में आज का काम। यही तरीका बड़े लक्ष्य को डरावना होने से बचाता है। तुम्हें आज पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, तुम्हें सिर्फ आज का सही कदम उठाना है। एक और जरूरी बात, दूसरों की जिंदगी देखकर अपना लक्ष्य मत चुनो। सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता देखकर यह तय मत करो कि तुम्हें भी वही चाहिए। हो सकता है जिस जिंदगी से तुम प्रभावित हो वह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही न हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए सफलता का मतलब क्या है। क्या तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा स्वतंत्रता, बेहतर स्वास्थ्य, अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी, अपना काम या अपने समय पर नियंत्रण? इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, तुम्हें खुद ढूंढना होगा। और जब दिशा मिल जाए तब एक नियम याद रखना, दिशा बदलने से पहले पर्याप्त समय तक उस पर चलो। हर कुछ दिनों में नया लक्ष्य चुनने से जिंदगी नहीं बदलती, लगातार एक सही दिशा में कदम बढ़ाने से बदलती है। अगले महीनों में तुम्हें हर दिन खुद से यह नहीं पूछना है कि मैं कितना आगे पहुंच गया, बस पूछना है, क्या आज मैंने अपने चुने हुए रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ाया? अगर जवाब हां है तो तुम जीत रहे हो, क्योंकि 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े दिन से नहीं बदलेगी, वह उन सैकड़ों छोटे दिनों से बदलेगी जिनमें तुमने दिशा बदलने के बजाय आगे बढ़ना चुना। लेकिन अब एक और सवाल सामने है। जब तुम्हारी दिशा साफ हो जाए तब सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी की उन चीजों को भी व्यवस्थित करना होगा जो हर दिन तुम्हारी ऊर्जा, समय और ध्यान को खींच रही है। और यहीं से अगला बदलाव शुरू होगा। तुम्हारे समय, पैसे और रिश्तों को व्यवस्थित करने से। अध्याय 6, अपने समय, पैसे और रिश्तों को व्यवस्थित करो। अब तुम्हें अपनी दिशा का थोड़ा अंदाजा हो चुका है, लेकिन सिर्फ यह जानना कि तुम्हें कहां जाना है काफी नहीं है, क्योंकि कई बार लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा समय गलत जगह जा रहा होता है, पैसा बिना सोचे खर्च हो रहा होता है और कुछ रिश्ते लगातार तुम्हारी ऊर्जा कम कर रहे होते हैं। इसलिए अगले चरण में तुम्हें अपनी बाहरी जिंदगी को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले समय। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें इस्तेमाल करता है और कोई उन्हें बिना ध्यान दिए खर्च कर देता है। एक हफ्ते तक ध्यान दो कि तुम्हारा समय कहां जा रहा है। अगर हर खाली मिनट मोबाइल, वीडियो या सोशल मीडिया में जा रहा है तो तुम्हारे पास अपने लक्ष्य के लिए समय कैसे बचेगा? इसका मतलब यह नहीं कि मनोरंजन पूरी तरह छोड़ दो। बस ये तय करो कि मनोरंजन तुम्हारे दिन को नियंत्रित करेगा या तुम मनोरंजन को।
अपने दिन में कुछ समय ऐसा तय करो जिसे कोई अनावश्यक चीज छू न सके। यह समय तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए हो। अब पैसे की तरफ देखो। अपनी कमाई चाहे जितनी हो, अगर तुम्हें यह पता ही नहीं कि पैसा कहां जा रहा है, तो आर्थिक तनाव खत्म करना मुश्किल होगा। अगले 30 दिनों तक अपने हर जरूरी खर्च को लिखो। फिर देखो, क्या वास्तव में जरूरी है और क्या सिर्फ आदत बन चुका है। छोटी छोटी अनावश्यक चीजें मिलकर बड़ी रकम बन सकती हैं, लेकिन यहां लक्ष्य सिर्फ पैसा बचाना नहीं है। तुम्हें अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता पर भी काम करना होगा। कोई ऐसी क्षमता सीखो जो भविष्य में तुम्हारी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सके। याद रखो, पैसा सिर्फ खर्च नियंत्रित करने से नहीं बढ़ता, कमाई की क्षमता बढ़ाने से भी बढ़ता है। अब सबसे संवेदनशील हिस्सा, रिश्ते। तुम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, उनका प्रभाव तुम्हारी सोच पर जरूर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय तुम्हें छोटा महसूस कराता है, तुम्हारे लक्ष्य का मजाक उड़ाता है या तुम्हें लगातार पुराने व्यवहार में वापस खींचता है, तो तुम्हें उसके साथ अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। हर रिश्ता तोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हर रिश्ते को अपनी जिंदगी पर पूरा अधिकार देना भी जरूरी नहीं है। कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, कुछ लोगों के साथ सीमाएं बनानी पड़ती हैं, और कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में ज्यादा जगह देनी पड़ती है। उन लोगों को जो तुम्हें बेहतर बनने की याद दिलाते हैं। अगले कुछ महीनों में एक बात समझ लो, तुम्हारा वातावरण तुम्हारे अनुशासन को या तो आसान बनाएगा या मुश्किल। इसलिए अपने समय को सुरक्षित करो, अपने पैसे को समझो और अपने रिश्तों को ध्यान से चुनो। जब ये 3 चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं, तो तुम्हारे पास एक ऐसी जिंदगी बनने लगती है जिसमें तुम्हारे लक्ष्य के लिए जगह मौजूद है। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण काम बाकी है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बदलाव सिर्फ कुछ महीनों तक चलने वाला उत्साह न बन जाए, क्योंकि असली जीत तब होगी जब नया व्यवहार तुम्हारी पहचान बन जाएगा। और अगले चरण में हमें इसी पर काम करना है। अध्याय 7, 6ठे महीने तक नई पहचान बनाओ। अब तुम्हारी जिंदगी पहले से ज्यादा व्यवस्थित है। तुमने अपनी आदतों पर काम किया, शरीर और दिमाग को मजबूत किया, अपनी दिशा चुनी और समय, पैसे तथा रिश्तों को भी समझना शुरू किया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या यह बदलाव टिकेगा? क्योंकि कुछ महीनों तक अनुशासन रखना मुश्किल नहीं है। असली चुनौती है उस अनुशासन को अपनी पहचान का हिस्सा बना देना। मान लो तुम 6 महीने तक रोज व्यायाम करते रहे। अगर तुम अंदर से अभी भी खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हो जो कभी लगातार कुछ नहीं कर सकता, तो किसी मुश्किल समय पर पुरानी आदत वापस आ सकती है। इसलिए अब तुम्हें अपने व्यवहार से अपनी नई पहचान बनानी है। अपने आप से यह मत कहो, मुझे व्यायाम करना है। कहो, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने शरीर का ध्यान रखता है। मुझे पढ़ना है की जगह, मैं ऐसा इंसान हूं जो हर दिन सीखता है। मुझे मेहनत करनी है की जगह, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने वादे पूरे करता है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही सोच तुम्हारे फैसलों को बदलती है। अब हर दिन छोटे छोटे सबूत जमा करो। जब मन न होने के बावजूद तुम अपना काम पूरा करते हो, तुम अपनी नई पहचान को मजबूत करते हो। जब मोबाइल उठाने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो, तुम खुद को एक नया सबूत देते हो। जब गलती होने के बाद हार मानने के बजाय अगले दिन फिर शुरुआत करते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि तुम आसानी से हारने वाले व्यक्ति नहीं हो। याद रखो, नई पहचान सोचने से नहीं, दोहराए गए व्यवहार से बनती है। इसीलिए अब परफेक्शन के पीछे मत भागो। किसी दिन रूटीन टूट जाएगा, कभी काम अधूरा रह जाएगा, कभी मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एक नियम मत तोड़ना, वापस लौटना। एक खराब दिन को खराब सप्ताह मत बनने दो, एक खराब सप्ताह को खराब महीना मत बनने दो। यही अंतर उन लोगों में होता है जो कुछ समय के लिए बदलते हैं, और उन लोगों में जो सच में अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। 6ठे महीने तक तुम्हें पीछे मुड़कर देखना चाहिए और यह महसूस होना चाहिए कि तुमने सिर्फ कुछ लक्ष्य पूरे नहीं किए, तुमने अपने बारे में अपनी सोच बदल दी। अब तुम्हें हर काम के लिए बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
तुम जानते हो कि क्या करना है, तुम्हें पता है कि किस चीज को ना कहना है, तुम अपने समय को ज्यादा सम्मान देते हो, और सबसे जरूरी, तुम खुद से किए हुए छोटे वादों को गंभीरता से लेने लगे हो। यही असली बदलाव है, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब सही काम करना तुम्हारे लिए मजबूरी नहीं, तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद भी यात्रा खत्म नहीं होगी, क्योंकि पुरानी जिंदगी हमेशा वापस आने का रास्ता ढूंढेगी। पुरानी आदतें याद आएंगी, पुराने बहाने वापस आएंगे, और कुछ मुश्किल दिनों में तुम्हें लगेगा कि शायद तुम फिर वही पुराने इंसान बन रहे हो। इसलिए आखिरी चरण सिर्फ बदलाव करने का नहीं है, आखिरी चरण है इस नए इंसान को हमेशा के लिए बनाए रखना। अध्याय 8। 180 दिन बाद वापस पुराने इंसान मत बनना। 6 महीने पूरे होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुमने इन 180 दिनों में कितना बदल लिया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या तुम इस बदलाव को बनाए रख सकते हो? क्योंकि जिंदगी बदलना मुश्किल है, लेकिन बदली हुई जिंदगी को बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हो सकता है 6 महीनों में तुमने अपना शरीर बेहतर किया हो, समय को व्यवस्थित किया हो, पैसे को संभालना सीखा हो, किसी लक्ष्य पर काम किया हो, और अपने बारे में सोचने का तरीका बदला हो। लेकिन फिर जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी, तनाव बढ़ेगा, काम का दबाव आएगा, किसी रिश्ते में परेशानी होगी, कभी मोटिवेशन नहीं होगा, और उसी समय तुम्हारे पुराने तरीके वापस आने की कोशिश करेंगे। यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। इसलिए अब तुम्हें अपनी जिंदगी को मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलाना है। तुम्हें ऐसी व्यवस्था बनानी है जो खराब दिनों में भी तुम्हें रास्ते पर रख सके। इसके लिए कुछ चीजें हमेशा अपनी जिंदगी में बनाए रखो। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने सबसे जरूरी कामों के लिए समय बचाकर रखो, अपने खर्चों पर नजर रखो, उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो लगातार तुम्हें पीछे खींचते हैं, और सबसे जरूरी, अपने साथ किए छोटे छोटे वादों को निभाते रहो। अगर किसी दिन तुम अपनी दिनचर्या तोड़ देते हो तो उसे अपनी पहचान मत बना लेना। एक खराब दिन का मतलब खराब जिंदगी नहीं है। अगर 3 दिन रास्ते से हट गए हो तो चौथे दिन वापस आ जाओ। याद रखो, अनुशासन का मतलब कभी गिरना नहीं है। अनुशासन का मतलब गिरने के बाद जल्दी वापस आना है। अब अगले 6 महीनों के बारे में सोचो। तुम्हें फिर से अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा काम है जो बनाया है उसे मजबूत करना। 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि 6 महीने का वह फैसला सिर्फ तुम्हारी दिनचर्या नहीं बदल गया था, उसने तुम्हें अपने बारे में एक नई कहानी दे दी थी। पहले शायद तुम कहते थे, मैं ऐसा ही हूं। अब तुम्हारे पास कहने के लिए एक नई बात होनी चाहिए, मैं खुद को बदल सकता हूं। और यही इस पूरी यात्रा का असली मतलब है। अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए तुम्हें किसी सही समय का इंतजार नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ यह तय करना है कि पुरानी जिंदगी तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगी। अगले 180 दिन तुम्हारे लिए सिर्फ समय की एक अवधि नहीं है, वे एक मौका है अपने शरीर को मजबूत करने का, अपने दिमाग को शांत करने का, अपनी दिशा चुनने का, अपने समय की कीमत समझने का, और सबसे बढ़कर अपने आप को फिर से बनाने का। क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान पहले खुद को बदलने का फैसला करता है।